अति मीठे रसीले रंग भरे, जाको ये चरण मेहर करत, ए सुख जाने रू हर्ष की जिन दिल दो कदम धरत। राज जी के चरण कमल कैसे हैं? अति मीठे, माधुर्यता के सागर हैं। राज्य का हृदय क्या है? माधुर्यता का अनंत सागर। माधुर्यता किसको कहते हैं, इसको समझना होगा। जब प्राणी तमोगुण से ग्रसित होता है तो उसकी भाषा में क्रूरता दिखाई देती है, कर्कशता दिखाई देती है। रावण कैसे बोलता है, कंस कैसे बोलता है। जब रजोगुण की प्रवृत्ति होती है तो एक आसक्ति के बंधन जैसे बोल निकलते हैं। जैसे जब गुरुकुल जाना होता है तो माताओं की आंखों से आंसू निकलते हैं। ये क्या है? आसक्ति है, विशुद्ध प्रेम नहीं। प्रेम क्या कहेगा? जाओ धर्म की वेदी पर बलिदान हो जाओ, वो प्रेम कहता है। आसक्ति अलगाव का कष्ट अवश्य होता है, लेकिन पहली प्राथमिकता किसको दी जाती है? त्याग की। जब स्नेह का वातावरण होता है, हृदय में स्नेह क्रीड़ा करने लगता है, तो माधुर्यता अपने चरम पर पहुंच जाती है। राम बहुत माधुर्य हैं, उनका स्वभाव मधुर है, सब कुछ सहन करते हैं, कभी क्रोध नहीं करते। इसलिए वाल्मीकि रामायण में क्या कहा गया है? सोमवत प्रियदर्शिना, चंद्रमा के समान प्रियदर्शी है। लेकिन राम की माधुर्यता धर्म की मर्यादा को लेकर चल रही है। राम से अधिक मधुर है श्री कृष्ण। कृष्ण की माधुर्यता लीला रस के सागर में डुबोने वाली है। कृष्ण राम से अधिक मधुर है। गोपियां कहती है कि कन्ना तू नाच कर दिखा, हम मक्खन देंगे। कृष्ण नाचते हैं क्योंकि वो मधुरता के सागर है। इस सत्व रजतम के संसार में ऐसा होता है। राम को कहिए कि नृत्य करके दिखाएं, संभव नहीं है। वे मधुर हैं लेकिन अति मधुर नहीं है। अक्षरातीत क्या है? जितनी माधुर्यता की कल्पना हो सकती है, अक्षरातीत उसकी पराकाष्ठा है। राज्य के हृदय में अनंत प्रेम क्रीड़ा कर रहा है तो अनंत माधुर्यता है। हम सुंदर साथ के लिए चितवनी में कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ती है। माधुर्यता, समर्पण, विरह, प्रेम। जिसके पास ये चार चीजें होंगी उसके लिए राज्य का दीदार करना कठिन नहीं रहेगा। यदि आप शुष्क ज्ञान लेकर पूरी परिक्रमा को रट जाइए, सागर श्रृंगार का चिंतन कर लीजिए और बुद्धि के जाल में फंसे रहिए कि इस चौपाई में ऐसा लिखा है, रूखे हृदय से आंखें बंद करके बैठे रहिए, कुछ नहीं होना है। पंथ होवे कोट कला प्रेम पहुंचावे मीने पलक क्यों कहा गया है। आपके हृदय में यदि प्रेम आ जाए तो एक पल भर में राज्य का दीदार हो सकता है। उसके लिए रात रात भर बैठने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन रात रात भर बड़े बड़े परमहंस इसलिए बैठते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि कम से कम समय में मैं मंजिल को प्राप्त कर लूं। और जो हृदय जितना कोमल होगा वो उतने ही जल्दी लक्ष्य को प्राप्त करेगा।